एवरीवन। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड को और इसे कोरिलेट करेंगे विथ सिल्वर। तो अगर हम वही एनालिसिस करेंगे टॉप टू बॉटम, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि मंथ में मार्केट प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड पूरा बुलिश है। तो अब हम वीक में स्विच करते हैं। तो मार्केट ने इस जोन से जब एक बुलिश रैली दी तो ये हल्का सा काइंड ऑफ 38% के पास आ नहीं पाए, लेकिन उससे पहले ही वापस जाना इसने प्रेफर किया और कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट थी। अब मेरा बस इतना सा कहना है इस पर्टिकुलर लेवल पे कि जब मार्केट तीन कैंडल देखना, ये वाली कैंडल और ये वाली आने वाली तीन कैंडल्स, मतलब 3 वीक तक सेलर्स ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। ठीक है, तीन, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और चार कैंडल, लेकिन ये जो प्रीवियस वीक गया है इसने ब्रेक किया है। अब इतना कैंडल्स को वेट करवाया, प्रॉपर जो एक रिट्रेसमेंट हुई नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिट्रेसमेंट है एक तरीके से। ठीक है, उस पर्टिकुलर लेवल के बाद क्या मार्केट इस लेवल को सपोर्ट एक्ट नहीं करेगी? करेगी, सिंपल सी बात है। और अब ध्यान से देखो, एक मिनट से इसे भी लगाया नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यही वो लेवल है 38% का, और यही वो 38% का लेवल भी है बॉडी के पास में। तो हम बॉडी को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो बॉडी को मार्क कर लेते हैं। अभी अब चीज़ें देखते रहना मेरे साथ साथ, यही सेम चीज़ें कुछ ना कुछ सिल्वर में भी चल रही है, तो अभी हम उसको भी देखते हैं। अब अगर हम डे की बात करें, डे की बात है, ये एक रेसिस्टेंस है। इतनी बुलिश होने के बाद भी ये इसी पर्टिकुलर लेवल पे क्लोज हुई। क्यों क्लोज हुई? कुछ तो रहा हुआ इस पर्टिकुलर लेवल पे, तभी तो इस पर्टिकुलर लेवल पे क्लोज हुई है। और जो अगली कैंडल आई थी डॉजी, जिसने 3000 का मार्क टच किया है, याद रखना बात, इस कैंडल ने 3000 का मार्क टच किया, बट ये कैंडल भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे की क्लोजिंग दी है। तो एक कैंडल इतनी बुलिश है जो कि लेवल ब्रेक नहीं कर पाई, अगली कैंडल डॉजी है, तो क्या साफ साफ इंडिकेट नहीं कर रहा कि मार्केट में नेक्स्ट मूव एक रिट्रेसमेंट हो, लिक्विडिटी हंटिंग हो? सिंपल सी बात है, बुलिश मोमेंटम है तो लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग होगी, और बेरिश मोमेंटम रहेगा तो लिक्विडिटी ऊपर पेंडिंग होगी। तो मार्केट लिक्विडिटी हंट कर सकती है। और अगर हम यहां से एक फिब रिट्रेसमेंट चार्ट लगाएं तो आप ध्यान से देखिए, जहां पर मार्केट का 50% लेवल है वहीं पर वीक की 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। समझना बात को, जहां पर मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है डे में, वहीं पर 38% लेवल है वीक में, यहां से। ठीक है, और अगर मार्केट बाई चांस आती है 68 को टैप करने, तो ये भी एक वेल एंड गुड साइन है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम है। अब इस डबल बॉटम के बाद अगर मार्केट 61 आती है तो ये जस्ट फॉर नेक लाइन को टैप करेगी, 61 के ऊपर क्लोजिंग कर सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और उसके बाद मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। ये तो रही डे की बात। अब 4 आवर में देखते हैं। अब इस 4 आवर में साफ साफ दिख रहा है कि जो इस वाले जोन में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। दोनों की कैंडल्स इतनी पावरफुल नहीं बन पा रही। ठीक है, अब सिल्वर में आगे देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, पहले तो वीक या मंथ की बात कर लेते। मंथ में मार्केट अपनी हाफ वीक को टेस्ट कर रही है। अभी दोबारा ये देखो। ठीक है,
मंथ में सिल्वर में मार्केट अपनी हाफ वीक टच कर रही है, ठीक है, मे बी मार्केट फर्दर यहाँ से रिट्रेस करके फिर बुल जाए, ऐसा हो सकता है, मे बी मार्केट यहाँ से प्रॉपर ही बुल चली जाए। बट पहली चीज़ ये कि मार्केट में ये जो लेवल है 38, ठीक है, इसको डिलीट कर दें, ये जो लेवल है 38% का और ये 50 का, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रेसिस्टेंस बना था, अगर वो रिट्रेसमेंट करने आ रही है, वो कैंडल नीचे गिर रही है, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जिसको मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रही और उसे ऐसा लगा कि उसको और लिक्विडिटी की जरूरत है, तभी तो वो फॉल करी ना। अगर मार्केट के पास पैसा है तो वो क्यों नीचे गिरेगी, वो सीधा ऊपर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस था। तो मेरा ऐसा मानना है कि 38% के बदले मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को टैप करे, 50% यहाँ से दूर नहीं है तो इसको भी टैप कर सकती है मार्केट, और प्रॉपर उसके बाद बुल मूव जो रैली है वो कंटिन्यू कर सकती है। पहला सीन तो ये हो गया। अभी इसको लगा के देख ले, ये वाला पॉइंट 38। अब डे की बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ गोल्ड में भी था, जहां पर मार्केट की 38% रिट्रेसमेंट लेवल है वीक के अंदर, और वहां से 50% दूर नहीं है। एग्जैक्ट सेम टू सेम यहां पर सिल्वर में हो रहा है कि जहां पर मार्केट का 38% रिट्रेसमेंट लेवल है वीक में, वहीं पर डे के अंदर सिल्वर का 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट आती है तो फर्दर एक पहली एंट्री यहां से बनेगी, क्योंकि ये गोल्डन जोन होता है। हमने बैक टेस्ट किया कि मार्केट कई बार यहाँ पे टैप करती है, मार्केट ऊपर पहुंच जाती है, तो इसलिए पहली एंट्री यहाँ से होगी और इसका जो एसएल होगा वो यहाँ पे रखेंगे इस 61 के नीचे, और दूसरी एंट्री तब बनेगी अगर मार्केट फर्दर 61 को टैप करती है। तो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं सेम चीज है, जहां पर गोल्ड के अंदर 38% रिट्रेसमेंट लेवल है वीक में, वहां पर डे में वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो वो एक गोल्डन जोन बन जाता है डे के हिसाब से एंड वीक के हिसाब से भी। सेम एज इट इज हेयर इन सिल्वर, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर 61% है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखना, ये वाला चीज याद रखना, 13 मार्च 2025 4 आवर कैंडल, एग्जैक्ट सेम नहीं है, सेम है दोनों, कहीं ना कहीं सेम चलते हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो वापस हम अपनी गोल्ड पे ही आएंगे, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो चार्ट है, दोनों ही कमोडिटीज़ हैं, अपना सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हैं, और हमारा मेन तो गोल्ड है, तो हम गोल्ड को देखते हैं भी आगे, कंटिन्यू करते हैं 4 आवर के आगे, 1 आवर में देखते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर ये हाई था तो ये हाई बना, बट इस हाई के बाद क्या ये हाई बना? नहीं, ये लो बना, और कहीं ना कहीं ये एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हुई है। और इस लेवल को, इस पर्टिकुलर जोन को 1 2 3 4 5 घंटे लग के भी ब्रेक नहीं हो पाए, और ये प्रीवियस की कैंडल इतनी ऊपर गई थी बट सस्टेन नहीं कर पाई, अगेन मीन्स फॉल है। बट मेरा एक कंसर्न इतना सा है कि बस मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करे, या फिर इस वाले जोन को ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद
मार्केट ऐसे आए और फिर ऐसे जाए, जो कि इस पर्टिकुलर लेवल को रेसिस्टेंस फेस करें, और फिर यहाँ से मैं एक सेल की एंट्री लूँगा। उससे पहले मैं सेल की एंट्री नहीं लूँगा, भले ही मार्केट कितना ही फॉल कर ले, मैं नहीं लूँगा स्ट्रेट अवे नीचे। वैसे तो मैं बाय के लिए बैठा हूँ कि मार्केट बाय में पर्टिकुलर जोन्स पे आए मेरे, तो मैं बाय करूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन्स में, इस पूरे जोन में सबसे ज़्यादा पावरफुल सिर्फ और सिर्फ बायस है। यहाँ पर आंख बंद करके कोई भी बोल सकता है कि यहाँ पर बायस की डोमिनेंस ज़्यादा है। यहाँ पर लॉजिक लगाने की चीज़ नहीं है, फिर देखने वाली चीज़ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ग्रीन कैंडल्स बनी है और उनकी पावर कितनी है, और उसके कंपैरिजन में अगर रेड कैंडल की बात करोगे तो बहुत ही कम बनी है और जो कि पावरफुल भी नहीं है। ठीक है, तो 1 आवर के हिसाब से भी हमें अभी कंफर्मेशन यही मिल रही है कि मार्केट में बी गो फॉर रिट्रेसमेंट। 30 मिनट्स में आते हैं, बस हर टाइम फ्रेम में यही दिख रहा हमें कि मार्केट गो फॉर रिट्रेसमेंट। पर्टिकुलर लेवल 2940 एक साइकोलॉजिकल जोन है। ठीक है, 2940, 2950, 2960 ऐसे जो लेवल्स होते हैं, जो ऐसे प्राइस पॉइंट होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग एक साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं। जो भी इवन नंबर के जोन्स होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं। तो मे बी 2940 के बाद जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर ले डे की, वीक की, 4 आवर की अच्छी खासी, तो उसके पास अच्छा खासा लिक्विडिटी हो जाएगी। देन मार्केट कंटिन्यू दिस बुल मूव। तो आज का एनालिसिस अभी इतना ही है गाइस मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या अगर आपको लगता है कि मुझे और इम्प्रूव की ज़रूरत है मेरे एनालिसिस में, प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि जिससे आपका बेटर हो, मेरे को भी बेटर चीज़ें सीखने को मिले, और चीज़ें सीखने को मिले। अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है इस चार्ट के अंदर, एनालिसिस के अंदर, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। आपको जहाँ भी ठीक लगे तो आप वहाँ बता सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे गाइस।